अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 5, जहाँ ईसोल धीरे धीरे बोल रही होती है। क्या मैं उस टाइम पर इतना ज़्यादा शॉक लग रही थी? एंड ईसोल की बात सुनकर सोलबैग बोलता है, हे ईसोल, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हाँ, नहीं तो मैंने कहाँ कुछ कहा। सोलबैग बोलता है, सच में क्या? ईसोल बोलती है, हाँ, इसलिए अब चुप हो जाओ और मुझे कंसंट्रेट करने दो। तभी टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे, कौन है जो क्लास के बीच में बात कर रहा है? इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोलबैग क्लास के दौरान सो रहा होता है एंड ईसोल सोलबैग को सोते हुए देख रही होती है एंड हैशटैग के बारे में सोच रही होती है। इसके बाद हमें लंच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ईसोल स्टूडेंट काउंसिल रूम के बाहर खड़ी हुई होती है एंड मन में बोल रही होती है कि वो अभी भी डरी हुई क्यों है। मैं उस वक्त इतना भी शॉक नहीं हुई थी। ईसोल को देखकर सियोंग बोलता है, ईसोल अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। ईसोल मन में बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है कि सियोंग अपने नॉर्मल सेल्फ की तरह ही बिहेव कर रहा है। एंड तभी दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और ईसोल के सामने एक हैशटैग अपीयर हो जाता है एंड जिसमें कि लिखा हुआ होता है, वुड हेट बीइंग नियर समवन हु हर्ट्स पीपल। सियोंग ईसोल से काफी दूर बैठ जाता है और एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो यहाँ बैठ जाएगा एंड इसलिए ईसोल उस चेयर पर बैठ सकती है। सियोंग का हैशटैग पढ़कर ईसोल मन में बोलती है, हाँ, ये भी? आखिर दोनों को हो क्या गया है? मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी कि इन दोनों की लड़ाई कितनी इंटेंस है, तो फिर ये दोनों मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? इन्हें मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। हाँ, एक मिनट, क्या ये दोनों मुझे इतना वीक समझते हैं? क्या ये लोग मुझे कोई डेलिकेट और सॉफ्ट सा फ्लावर समझ रहे हैं? अरे नहीं, कोई किसी को कैसे मार सकता है? ये सुनकर तो मैं बहुत शॉक हो गई, इतना ज्यादा कि मैं मरने वाली हूँ। एंड तभी ईसोल सियोंग से बोलती है, हे सियोंग सुनो। सियोंग बोलता है, हाँ बोलो। ईसोल बोलती है, मेरा भाई पहले एक बाइक गैंग में था, हालांकि अब वो रिटायर हो चुका है और अब मेरे पेरेंट्स की हेल्प करता है। सियोंग कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? ईसोल आगे बोलती है, वो हम कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर बाइक चलाने के लिए काफी अच्छी जगह है और भैया की हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी से लड़ाई हो जाती थी। वो हमेशा किसी को पीट कर आते थे या किसी से पिट कर आते थे और वो हॉस्पिटल ऐसे जाते थे जैसे लंच ब्रेक पर जा रहे हों। वो किसी गली में घायल होकर पड़े रहते थे और मुझे उन्हें खींचते हुए हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। इट्स ओके, तुम नॉर्मल हो सकते हो, क्योंकि हमें काम भी तो करना है ना। हम काम कैसे करेंगे अगर हम ऐसे दूर दूर बैठने वाले हैं, राइट? सियोंग ईसोल की बात सुनकर शॉक हो जाता है एंड ईसोल के पास बैठ जाता है और बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मुझे अब पता चला वो सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे हर चीज की चिंता होती है, यहाँ तो और भी बहुत से लोग हैं। खैर, मुझे पता है इस बात को मुझे खुद को कंफर्ट करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना रियलाइज किए ही मैं सियोंग के सामने स्माइल करने लगी थी। बेवकूफ कहीं के, दोनों के दोनों पागल हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियोंग ईसोल से बोल रहा होता है, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक कवर करने हैं ईसोल। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग भागकर लाइब्रेरी में आता है एंड ईसोल से बोलता है कि शायद वह पहले से लंबा हो गया है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म अब उसे छोटी होने लगी है। सियोंग की बात सुनकर ईसोल बोलती है कि नहीं, तुम इससे ज्यादा और लंबे मत होना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब हम दोनों के शोल्डर एक ही लेवल पर होते हैं। देन अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सियोंग ईसोल से बोल रहा होता है कि ईसोल देखो, मैंने अपने बाल कटवा लिए। रिप्लाई में ईसोल बोलती है कि तुम अपने बाल मत कटवाया करो, क्योंकि उसे अच्छा लगता है जब उसे सियोंग की आंखें फोकस करके देखनी पड़ती हैं।
एंड तीसरे सीन में हम देखते हैं कि सियोंग ईसोल से बोल रहा होता है, ईसोल तुम कब तक मुझे इसी तरह बेचारा और डम बने रहने पर मजबूर करती रहोगी? तुम सच में एक बहुत ही घटिया लड़की हो ईसोल। एंड तभी ईसोल एकदम से जाग जाती है एंड उसे रियलाइज होता है कि वो एक सपना देख रही थी। एंड ईसोल रोते हुए बोलती है, इडियट, तुम सपने में भी मुझसे ऐसे बात करते हो, कितने बुरे हो तुम। देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, पिछले कुछ टाइम से मैं थोड़ी लेजी हो गई थी, वो ड्रीम बिल्कुल परफेक्ट था मुझे वापस रियलिटी में लाने के लिए। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल ने सोलबेग को वॉल से पिन किया हुआ होता है एंड ईसोल का ये मूव देखकर सोलबेग बोल रहा होता है, वाओ तुम तो बहुत खतरनाक लग रही हो यार, लगता है बाइकर्स के खून में ही कुछ ऐसा होता है जो उन्हें इतना डेयरिंग बना देता है। एंड हाँ, वो अपने भाई वाली कहानी ईसोल ने सोलबेग को भी सुना रखी है एंड इसीलिए सोलबेग ये सब बोल रहा है। तभी ईसोल बोलती है, तो बताओ सोलबेग, मेंढक के बाद अब और क्या करना है? सोलबेग कंफ्यूज होकर बोलता है, हाँ क्या? ईसोल धीरे से सोलबेग के कान में बोलती है, अरे तुम्हें पता है ना, वो सियोंग का बच्चा। सोलबेग बोलता है, अच्छा अच्छा, तो तुम सियोंग को मजा चखाने की बात कर रही हो, है ना? देन हमें फिर से बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उस सपने की वजह से मेरा गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया है और आजकल मैं सियोंग से बहुत ज्यादा ही टकरा रही हूँ। हमेशा उससे मुलाकात हो जाती है, मैं उसे सिर्फ हर लंच टाइम में नहीं देखती हूँ बल्कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें भी उससे डेली मिलती हूँ, चाहे मैं कैफेटेरिया में हूँ या हॉलवेज में जा रही हूँ। पहले से हम कुछ ज्यादा ही टकराने लगे हैं। देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ ईसोल मन में बोल रही होती है, दिक्कत मैं हूँ, मैं चाहे अपने मिडिल स्कूल को याद करके खुद को कितना ही प्रिपेयर कर लूँ फिर भी वो काफी नहीं होगा, क्योंकि सियोंग का एक सॉफ्ट सा एक्सप्रेशन या क्यूट सा हैशटैग देखकर मैं ऐसे ही हार जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जब मेरे पास एक भरोसेमंद दोस्त है तो ईसोल प्लीज मुझे सियोंग से छुटकारा पा लेने दो। तभी सोलबेग ईसोल से बोलता है, हे ईसोल, तुम इसके बारे में श्योर हो, है ना, कि तुम ये करना चाहती हो? क्योंकि वो मेंढक तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, अब हम सियोंग पर असली चीजें ट्राई करेंगे। सोलबेग ईसोल के फोरहेड को टच करते हुए बोलता है, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो चलो इसे एक बार में ही खत्म करते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां लंच टाइम के दौरान ईसोल स्टूडेंट काउंसिल रूम में जा रही होती है एंड ईसोल के मन में सोलबेग की बात चल रही होती है। हे ईसोल, तुम्हें वो मेरा मास्टर प्लान याद है ना जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था, कि पहले तुम सियोंग के क्लोज जाओगी और फिर जब उसे तुमसे प्यार हो जाएगा तो तुम उसे डिच कर दोगी। देखो, तो प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि इस प्लान का प्लानर मैं रहूंगा और फील्ड एजेंट तुम, मतलब मैं प्लान और आइडियाज बनाऊंगा और तुम उन्हें एग्जीक्यूट करोगी जैसे मूवीज और ड्रामा में होता है, क्योंकि उस कमीने के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसे किससे परेशानी होगी और उसे कैसे हर्ट किया जा सकता है। तुम्हें बस इतना करना है कि जैसे तैसे उसके क्लोज हो जाओ और फिर इस तरह उसे अपनी जिंदगी से फाड़ के फेंक देना। आसान है ना? सोलबेग की बात सुनकर ईसोल मन में बोलती है, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और कंफ्यूजन के बदले कंफ्यूजन। आखिर किसे पता था कि मैं सियोंग से सच में बदला लूंगी, लेकिन अगर मैंने उसे डिच कर भी दिया तो किसे पता है कि वो हर्ट होगा भी कि नहीं। ईसोल स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाती है एंड जहाँ सियोंग सो रहा होता है एंड ईसोल सियोंग के पास जाकर बैठ जाती है एंड मन में बोलती है कि क्या सियोंग भी बिल्कुल मेरी तरह हर्ट होगा। एंड ये सब सोचते सोचते ईसोल भी सियोंग के साथ सो जाती है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग उठ जाता है और बोलता है, हाँ टाइम क्या हो रहा है, ईसोल किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाली होगी। एंड तभी सियोंग की नजर ईसोल पर जाती है जो उसके पास बैठी हुई सो रही होती है। ईसोल को देखकर सियोंग शॉक हो जाता है और पीछे हो जाता है
व्हाट द हेक, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं ईसोल? लेकिन ईसोल बहुत ही गहरी नींद में होती है। तभी सियोंग ईसोल की ग्लासेस उतारते हुए बोलता है, तो आखिरकार तुमने दोबारा से ग्लासेस पहनना शुरू कर ही दिया। सियोंग ईसोल के पास बैठ जाता है और आगे बोलता है, आजकल हम कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो ईसोल, मैं बस एक बार उस सोलबैग से पीछा छुड़ा लूं, फिर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। सियोंग ईसोल के बालों को पीछे करते हुए बोलता है, जैसा कि तुम चाहती थी। और तभी ईसोल सियोंग के हाथ को काट लेती है। हे ह्यूल, गंदे बच्चे कहीं के, मैंने कहा था ना जब मैं सो रही हूँ तो मुझे परेशान मत किया करो। ईसोल नींद से जागते हुए बोलती है। हाँ, ह्यूल के गाल इतने टाइट कब से हो गए? ह्यूल ईसोल के छोटे भाई का नाम है। एंड आंखें खोलते ही ईसोल को दिखता है सियोंग, जो उसके सामने खड़ा हुआ होता है। एंड सियोंग का चेहरा काफी रेड भी होता है। एंड ईसोल को सियोंग का हैशटैग भी दिख जाता है, जो कि होता है परवर्ट। एंड जैसे ही ईसोल को ये सब समझ में आता है कि सियोंग की उंगलियां उसके मुंह में हैं, ईसोल एकदम पीछे हट जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि सियोंग की फिंगर उसके मुंह में क्या कर रही हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो कि ईसोल से भी ज्यादा डरा हुआ होता है। एंड सियोंग का रिएक्शन एंड हैशटैग देखकर ईसोल मन में बोलती है कि क्या वो मैं हूँ जो फॉल्ट में है। ईसोल सियोंग से सॉरी बोलने लगती है। सॉरी, मुझे लगा तुम मेरे छोटे भाई हो। ईसोल आगे बोलती है कि उसके छोटे भाई बहन उसे सोते हुए हमेशा परेशान करते रहते हैं, बार बार उसके मुंह में अपनी उंगली डाल देते हैं और उसे सोने नहीं देते। एंड इसीलिए एज अ हैबिट ईसोल उनकी उंगलियों को काट लेती है। ईसोल बोलती है कि सच में वो कोई परवर्ट नहीं है, वो बहुत ही डिसेंट सी लड़की है। लेकिन सियोंग के एक्सप्रेशन अभी भी बहुत अजीब रहते हैं एंड उसका हैशटैग भी नहीं बदलता। और ये देखकर ईसोल बोलती है कि ठीक है, अगर वो चाहे तो अपना बदला लेने के लिए ईसोल की उंगलियों को काट सकता है। सियोंग शॉक होकर बोलता है, क्या? ईसोल बोलती है, हाँ यही सही रहेगा, उंगली के बदले उंगली, फिर हम बराबर हो जाएंगे। मुझे तुमसे माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी और हम ऐसा नाटक भी कर सकते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। तभी ईसोल मन में बोलती है कि उसने नर्वसनेस में सब क्या बोल दिया, उसे तो अब याद भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो जमीन पर बैठ जाता है और ईसोल के हाथ को पकड़ते हुए उसके फिंगर को प्यार से काट लेता है। एंड इस टाइम ईसोल देखती है कि सियोंग का हैशटैग बदल गया है एंड नया हैशटैग है माई फर्स्ट लव वॉज ट्रैश। ईसोल को काटने के बाद सियोंग बोलता है, ठीक है ईसोल, जैसा तुम चाहो, हम अब से ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां ईसोल सियोंग के बालों को नोच रही होती है और उसे गंजा करने पर तुली हुई होती है। तभी सोलबैग हंसते हुए बोलता है, ईसोल तुम तो मेरे बहुत क्लोज आ गई हो जो मेरे साथ ये सब कर रही हो। देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे सियोंग को घोस्ट करना चाहिए या नहीं। इसके बदले सोलबैग से ये पूछना चाहिए था कि मैं उसके क्लोज फिर से कभी आ भी पाऊंगी, क्योंकि भले ही सोलबैग कितने ही अच्छे प्लान्स बना ले, लेकिन आज जो हुआ, अगर चीजें फिर से वैसी ही होती रहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड तभी ईसोल रोते हुए सोलबैग से बोलती है, तुमने तो कहा था ये बहुत आसान होगा, तुम्हें ये कहाँ से आसान लगा, बताओ मुझे। सोलबैग बोलता है, अच्छा, तो तुम इसीलिए मेरे बाल नोच रही थी। ईसोल वहाँ से भागते हुए बोलती है, मुझसे सब नहीं हो पाएगा, मैंने गिव अप कर दिया। सोलबैग बोलता है, अरे रुको तो ईसोल, आखिर क्यों गिव अप कर रही हो, चलो ना करते हैं। एंड सोलबैग भी ईसोल के पीछे पीछे भागकर जाने लगता है। तभी ईसोल बोलती है, मैंने कहा ना, मैंने गिव अप कर दिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सोलबैग बोलता है, ईसोल भी सियोंग को मजा चखा सकती है, इसलिए तुम घबराओ मत यार। नहीं, मुझसे नहीं होगा। होगा ईसोल, होगा, तुमसे जरूर होगा, मेरा यकीन करो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलबैग की मॉम सोलबैग से बोल रही होती हैं, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? सोलबैग बोलता है,
हाँ, सोलबेग की मॉम आगे बोलती हैं, तुम जानते हो अगले वीक सियोंग के फादर का इनॉग्रेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेटरी रिसेप्शन है। आखिरकार वो सच में चेयरमैन की पोजीशन तक पहुंच ही गए। मैं सोरा के साथ पहले निकल जाऊंगी और तुम सियोंग के साथ आ जाना। डायरेक्टर ली तुम्हें लेने आ जाएंगे। सोलबेग, तुम प्रेशराइज फील मत करना, लेकिन हाँ आ जाना, क्योंकि तुम दोनों की इमेज ही बहुत खराब है। तुम दोनों से ही किसी को कोई उम्मीद नहीं है। हम तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ये सब सुनकर सोलबेग को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता एंड स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है। बाय, स्कूल के बाद मिलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोलबेग रास्ते में होता है एंड स्कूल जाते हुए मन में बोल रहा होता है, पागल लोग, वहाँ उस जगह पर कदम रखना ही शर्म की बात होगी। उन्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, तो आखिर ये लोग मुझे हर बार फंसा कैसे लेते हैं। खैर, जो भी हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद हमें सोलबेग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सोलबेग की मॉम सोलबेग से बोल रही होती हैं, सोलबेग सुनो, अगले महीने से तुम सियोंग के स्कूल में ट्रांसफर हो रहे हो, इस बात को याद रखना। सोलबेग शॉक होकर बोलता है, क्या? इसका क्या मतलब हुआ, और वो भी इतने अचानक से? सोलबेग की मॉम बोलते हैं, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन वो स्कूल ओशन के पास है और सोरा चाहती है कि वो ओशन के पास रहे। पहले मैं और सोरा हवाई जा रहे थे, लेकिन सोरा अपने भाई के साथ रहना चाहती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ सोलबेग मन में बोल रहा होता है, जब मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया था तो मुझे सच में लगा था कि इस बार मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे एक इडियट सा राइस केक मिला। सोलबेग यहाँ पर बात कर रहा होता है ईसोल की। तभी हमें ईसोल की वॉइस आती है, बाय, मैं जा रही हूँ। ईसोल का भाई बोलता है, हे ईसोल, अगर किसी ने तुम्हें कभी बुली करने की कोशिश करी तो तुम अपने बड़े भाई को जरूर बताओगी, ओके? ईसोल बोलती है, अरे मुझे कोई बुली नहीं करता। एंड सोलबेग ईसोल के घर के बाहर खड़े हुए ये सब सुन रहा होता है, क्योंकि दोनों ही नेबर्स हैं। ईसोल अपने घर से निकलती है और पढ़ाई करते हुए जाने लगती है एंड वो अपने काम में इतना ज्यादा फोकस होती है कि उसे रियलाइज तक नहीं होता कि सोलबेग उसके पीछे है। ईसोल को देखकर सोलबेग मन में बोलता है कि वाओ, ईसोल सुबह सुबह से पढ़ाई करने लगी। एंड तभी सोलबेग कल वाली बात को सोचते हुए मन में आगे बोलता है कि पहले ईसोल सियोंग से बदला लेने के लिए कितनी कॉन्फिडेंट थी, फिर अचानक से क्या हो गया जो वो रोने लगी थी और ये कहने लगी थी कि वो ये सब नहीं कर पाएगी। क्या उस सियोंग ने कुछ किया? वो कमीना बेवकूफ खुद को समझता क्या है। नोट्स बनाने के नाम पर ईसोल को अपने साथ एक कमरे में बंद कर लेता है। एक मिनट, कहीं कर उस कमीने ने कुछ गलत तो नहीं किया ईसोल के साथ। एंड तभी ईसोल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सोलबेग ईसोल के बैग को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन झटका लगने की वजह से ईसोल के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। ओह सोलबेग, हाँ? अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? अरे नहीं, मैंने तो ईसोल की आंखें फोड़ डाली, अब वो कैसे देखेगी? सोलबेग ईसोल के ग्लासेस को उठाता है एंड ये देखने लगता है कि क्या वो इनसे अभी भी देख सकती है, लेकिन सोलबेग को पता चलता है कि ये कोई आईसाइट वाले ग्लासेस नहीं हैं। हाँ, इन पर तो कोई प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं है। हे ईसोल, तुम ऐसे ग्लासेस क्यों लगा रही हो? ईसोल मन में बोलती है कि हैशटैग वाली सुपर पावर मिलने के बाद उसकी आईसाइट अचानक से ठीक हो गई और इसीलिए उसने ग्लासेस लगाना बंद कर दिया। लेकिन फिर सियोंग पूछने लगा था कि वो ग्लासेस क्यों नहीं लगाती, और सियोंग से बचने के लिए ईसोल ने बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले ग्लासेस पहनना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी लंबी और अजीब कहानी मैं सोलबेग को कैसे समझाऊं? एंड देन ईसोल सोलबेग से बोलती है कि ये फैशन ग्लासेस हैं। सोलबेग बोलता है, क्या? ईसोल बोलती है कि पहली बार जब हम मिले थे तब सोलबेग ने भी तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाले फैशन ग्लासेस पहन रखे थे ना, और वो फैशनेबल और क्यूट दिखने के लिए चश्मे लगाती है। ईसोल की बात सुनकर सोलबेग शॉक हो जाता है और ईसोल के फैशन ग्लासेस सील कर देता है। ईसोल बोलती है, हे, उन्हें वापस दो।
सोलबेक बोलता है, हे ईसोल, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इन फैशन ग्लासेस के बिना भी बहुत क्यूट हो। इनफैक्ट तुम इन फैशन ग्लासेस के बिना ज्यादा क्यूट लगती हो, इतनी ज्यादा क्यूट कि तुम्हारे क्यूटनेस में कोई भी खो जाए। ईसोल बोलती है, क्या मतलब? सोलबेक ईसोल के गाल खींचते हुए बोलता है, तुम तो अब और ज्यादा स्टिकी राइस केक लग रही हो ईसोल। देन हम सोलबेक का हैशटैग देखते हैं, जो कि होता है इडियट स्टिकी राइस केक। सोलबेक का हैशटैग देखकर ईसोल मन में बोलती है कि सोलबेक की बातें और इसके हैशटैग बिल्कुल किसी अलग ही प्रजाति के होते हैं, जिन्हें समझना नामुमकिन है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, लंच टाइम के आसपास का, जहां ईसोल बालों से अपना फेस छुपाते हुए कॉरिडोर से जा रही होती है एंड मन में बोल रही होती है कि आखिर में सोलबेक ने उसके चश्मे वापस नहीं दिए, और अगर सियोंग ने फिर से उसे पूछ लिया कि वो बिना ग्लासेस के क्यों घूम रही है तो वो क्या कहेगी। ईसोल विंडो के बाहर देखते हुए बोलती है, अरे हाँ, स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो एक वीक बाद ही है, इसीलिए गाइडिंग मटेरियल 2 दिनों के अंदर ही बनाना पड़ेगा। एंड ईसोल स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जाने लगती है। ईसोल स्टूडेंट काउंसिल रूम के बाहर खड़ी होकर मन में बोलती है, लेकिन जो कल हुआ उसकी वजह से मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं उससे कहूँगी क्या जब मैं रूम में एंटर करूँगी? क्या मुझे दोबारा से माफी मांगनी चाहिए? एंड ईसोल बिना कुछ सोचे समझे सीधा काउंसिल रूम में घुस जाती है। जो भी होगा सो होगा, पहले अंदर चल के देखते हैं। बट काउंसिल रूम पूरा का पूरा खाली होता है। हाँ, सियोंग यहाँ नहीं है, लेकिन वो तो पहले ही आ जाता है ना। तभी ईसोल की नजर एक नोट पर जाती है जो सियोंग ने उसके लिए रखा हुआ था एंड ईसोल जाकर उस नोट को पढ़ने लगती है। नोट में लिखा हुआ होता है कि सियोंग ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब बस ईसोल का काम ही रह गया है, इसीलिए वो आराम से अपना काम कर सकती है एंड जो फाइनल नोट्स बनाने हैं वो सियोंग खुद बना लेगा। थैंक यू ईसोल। एंड ईसोल विंडो के बाहर देखती है जहाँ सियोंग बाकी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर के साथ काम करवा रहा होता है, और ये देखकर ईसोल को अपनी एक मेमोरी याद आ जाती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थी तो कैसे सियोंग ने उसे अकेला छोड़ दिया था। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आ जाते हैं, जहाँ सोलबेक भाग कर आता है और ईसोल को पकड़ लेता है और बोलता है, दिस इज प्लानर टीम, फील्ड टीम, तो मुझे सुन रही हो ना? ईसोल सोलबेक की तरफ देखती है एंड ईसोल की आंखों में आंसू होते हैं। एंड इसी के साथ हम सोलबेक का हैशटैग भी देखते हैं, जो ईसोल के लिए होता है, द फील्ड टीम विद अ क्यूट स्माइल। तभी सोलबेक आगे बोलता है, ऑपरेशन कोड है हार्ट ड्रॉप। सोलबेक ईसोल को 3 मूवी टिकट्स दिखाते हुए बोलता है, सियोंग के दिल को तोड़ने का वक्त आ गया है ईसोल। एंड तभी सोलबेक नोटिस करता है कि ईसोल रो रही है एंड ये देखकर सोलबेक आगे बोलता है कि काउंसिल रूम का डोर खुला हुआ था और सियोंग भी यहाँ पर नहीं था, इसीलिए वो यहाँ आ गया। लेकिन ये क्या ईसोल, तुम तो यहाँ अकेले खड़ी होकर रो रही हो। लगता है अब थोड़ा सीरियस ही होना पड़ेगा, वो कमीना तुम्हें बार बार रुला देता है। वैसे ईसोल, क्या तुम सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट के बारे में जानती हो? देखो, इंसान अक्सर डर को अट्रैक्शन समझ लेते हैं क्योंकि दोनों इमोशंस ही काफी सिमिलर होते हैं। सियोंग को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है, वो उन्हें देख ही नहीं पाता, इसीलिए हॉरर मूवी परफेक्ट है सियोंग का अफेक्शन पाने के लिए। ईसोल वो मूवी टिकट देखते हुए बोलती है, क्या सैटरडे? ये तो कल की है ना? सोलबेक बोलता है कि क्या कल उसके प्लान्स हैं? ईसोल बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जो सियोंग मेरे साथ वीकेंड पर मूवी देखने चले तो मैं उसे अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूंगी? सोलबेक बोलता है, अरे ये तो बहुत आसान है ईसोल। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग आराम से सो रहा होता है एंड तभी सियोंग के फोन पर सोलबेक का फोन आता है। सियोंग फोन उठा लेता है और बोलता है कि क्या है। सोलबेक बोलता है, 1 घंटे में मैं ईसोल के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ सीवी हॉल में। एंड ये सुनते ही सियोंग एकदम से अपने बेड से उठ जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोलबेक ईसोल से बोल रहा होता है, टाडा, देखा ये कितना आसान था। एंड सामने होता है सियोंग जो कि भाग भाग कर अपने घर से यहाँ आया हुआ होता है